विफल एटीएम लेन-देन पर बैंक काटते हैं पैसा। नहीं है कोई नियम, सभी बैंक काटते हैं ग्राहकों से मनमाना शुल्क। निजी बैंक ही नहीं, सरकारी बैंक भी काटते हैं पैसा। अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम पर नहीं जाएं, क्योंकि इससे आपको चपत लग सकती है और आपके पहले से ही कम बैलेंस में और भी कमी आ सकती है। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा जैसे देश के शीर्ष बैंकों द्वारा ग्राहक के खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन पर शुल्क लिया जाता है। साथ ही बैंक एसएमएस और मिस्ड कॉल सुविधा के जरिए ग्राहकों को उनके बचत खाते में जमा राशि के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसके लिए भी शुल्क लिया जाता है। वहीं कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ग्राहक कभी कभी अनजाने में अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि को निकालने का प्रयास करता है, लेकिन खाते में इतने पैसे नहीं होने पर उसे असुविधा का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा ऐसे असफल लेन देन होने पर भी शुल्क लिया जाता है। ग्राहकों को इस बारे में तब पता चलता है जब बैंक उसके खाते में अपर्याप्त धन के बारे में सूचना देते हैं। इसलिए हमेशा एटीएम से पैसे निकालने से पहले ग्राहक को अपने खाते में जमा राशि की जांच जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही ग्राहक को इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि एटीएम लेन देन के लिए बैंकों द्वारा कितना शुल्क लिया जाता है। एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा जैसे देश के शीर्ष बैंकों द्वारा खाते में अपर्याप्त राशि के चलते होने वाले विफल लेन देन पर कितना शुल्क लिया जाता है, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण यदि एटीएम लेन देन विफल हो जाता है तो एसबीआई 20 रुपये के साथ साथ जीएसटी शुल्क भी लेता है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, भारत के बाहर किसी भी अन्य बैंक के एटीएम या मर्चेंट आउटलेट पर अपर्याप्त राशि के कारण लेन देन विफल होने पर 25 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से शुल्क सभी देय कर समेत लिया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो किसी अन्य बैंक के एटीएम में असफल लेन देन होने पर या बैलेंस नहीं होने पर, पीओएस से ट्रांजैक्शन नहीं होने पर ग्राहक से 25 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से शुल्क लेता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी एटीएम में असफल लेन देन होने पर ग्राहक से 25 रुपये प्रति लेन देन शुल्क के रूप में वसूलता है। एक्सिस बैंक अन्य बैंक के घरेलू एटीएम में अपर्याप्त राशि के कारण एटीएम लेन देन विफल होने पर बैंक फ्लैट 25 रुपये प्रति लेन देन शुल्क लेता है। सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, आखिर कैसे आप बैंक में अपना बैलेंस चेक करें। तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की सुविधा लेनी चाहिए और नेट बैंकिंग से या बैंक के ऐप के माध्यम से देखना चाहिए कि आपके अकाउंट में पहले कितना पैसा है, उसके बाद ही आप बैंक से एटीएम से पैसा निकालें। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद बैंकिंग सेवाएं और महंगी हो गई हैं। पहले इन पर 15% का टैक्स लगता था, अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। पहले ग्राहक को 100 रुपये के ट्रांजैक्शन पर जितने रुपए देने होते थे, अब उससे इस तरह से 3 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। एटीएम से होने वाला लेन देन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन की किस्त पर पहले 15% सर्विस टैक्स देना होता था। सर्विस टैक्स का मतलब उस सुविधा को इस्तेमाल करने के एवज में दिया जाने वाला शुल्क है। साथ ही चेकबुक और डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी महंगी हुई हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक अकाउंट डिपॉजिट जैसी कुछ सुविधाएं फिलहाल जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।